मित्रों, ऐसा माना जाता है रात में 12 बजे के बाद तंत्र साधना बढ़ जाती है और नकारात्मक शक्तियां भी कई घरों में प्रवेश कर जाती हैं। और यदि ऐसे में आपके घर में भी नकारात्मक शक्तियां महसूस की जा रही हैं, तो आप इसके बारे में एक मुट्ठी चावल से पता कर सकते हैं कि आपके घर में भूत है या नहीं। सुनकर बड़ा अजीब लग रहा होगा ना कि कैसे एक मुट्ठी चावल से पता कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं। नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल राधा कृष्ण में स्वागत है। मित्रों, इससे पहले यह जान लीजिए कि अगर आपके घर में ऐसी घटनाएं हो रही हैं तो आपके घर में भूतों का साया है। ऐसा कहा जाता है कि जब किसी मनुष्य की दुर्घटना या आत्महत्या के कारण मृत्यु हो जाती है तो उसकी आत्मा भटकती रहती है। ये भटकती आत्माएं कहीं आपके घर में तो नहीं घूम रही। यह जानने के लिए आपको कुछ ऐसे संकेतों के बारे में बताने जा रहे हैं जो इस बात की ओर इशारा करते हैं कि आपके घर में भूतों का साया है या नहीं, या आपके घर में किसी ने कुछ करके रखा है या नहीं। पहली बात, घड़ी का बार बार रुकना। अपने घर में घड़ी में नई बैटरी डाली हो लेकिन फिर भी वह एक निश्चित समय पर अक्सर रुक जाती है, तो समझ जाइए कि आपके आसपास कोई है। इसके अलावा आपको अपने जीवन से जुड़ी किसी दुर्घटना या किसी व्यक्ति की याद दिलाती हो जो इस समय दुनिया में नहीं है, तो समझ जाइए कि उस व्यक्ति की आत्मा आपसे कुछ कहना चाहती है। दूसरी बात, रात में आवाज सुनाई देना। अगर रात के समय आपको किसी के चलने की, दरवाजे पर दस्तक देने की, कोई सामान गिराने की या पायल की आवाजें सुनाई देती हैं, तो समझ जाइए कि आपके घर में नकारात्मक शक्ति का वास हो चुका है। तीसरी बात, तितलियों का झुंड दिखाई देना। मान्यताओं के अनुसार तितलियां उन प्राणियों का प्रतीक है जो मर चुके हैं और एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने के लिए छोटी सी यात्रा तय कर रही है। अगर किसी व्यक्ति की मौत के बाद आपको तितलियों का झुंड उड़ता दिखाई दे तो समझ जाएं कि वह करीबी मनुष्य दूसरी दुनिया की यात्रा पर निकल चुका है। चौथी बात, काली परछाई का दिखना। यदि आपको कोई परछाई दिखे और आसपास कोई व्यक्ति या जानवर नजर न आए तो ध्यान कर लें कि आपके अलावा भी घर में कोई है और वह आपसे बात करना चाहता है। पांचवी बात, कंप्यूटर का अपने आप चालू हो जाना। ऐसा एक बार बताया गया है कि एक जगह रात में अचानक से सारे कंप्यूटर अपने आप चालू हो गए और उन सभी पर कुछ न कुछ चलता हुआ पाया गया। वैसे अगर आपके घर में बंद कंप्यूटर पर ऐसा कुछ देखने को मिले तो समझ जाइए कि कुछ न कुछ गलत या नकारात्मक होने वाला है। छठी बात, जानवरों का अजीब व्यवहार। जब आपके घर का पालतू जानवर जैसे कुत्ता, बिल्ली कुछ अजीब व्यवहार करने लगे या रात में रोने की आवाज निकालने लगे तो समझ जाएं कि वह घर में किसी अनजान या काले साए की मौजूदगी महसूस कर रहा है। सातवीं बात, रोने की आवाज आना। मित्रों, अगर आपको देर काली रात में किसी के रोने या सिसकियां लेने की आवाजें सुनाई देती हैं तो यह समझ जाएं कि कोई दुखी आत्मा आपके घर में वास कर चुकी है जो काफी परेशान है। आठवीं बात, अलग अलग आवाजों को महसूस करना। अगर आपको अपनी आवाज अपने ही कानों में सुनाई दे तो समझ जाएं कि कोई आपसे कुछ कहना चाहता है। तो अगली बार जब भी आप इन आवाजों को सुने तो एक कदम आगे बढ़ाकर जानने की कोशिश करें, आपको पूरी बात या उससे जुड़ी जानकारी पता चल जाएगी। नौवीं बात, लगातार कोई आपको देख रहा हो। ऐसा कई बार होता है जब हमें लगता है कि कोई हमारा पीछा कर रहा है या हमें लगातार कहीं से खड़ा होकर देख रहा है, किंतु जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो वहां कोई नहीं होता। ऐसा होने पर समझ जाएं कि आपके लिए सही संकेत नहीं है। 10वीं बात, आध्यात्मिक गुरुओं और मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि आत्माओं का इलेक्ट्रिसिटी पर नियंत्रण होता है। आपने कभी कभी देखा होगा कि आपके घर का नया बल्ब भी अजीबोगरीब तरीके से जलने या बुझने लगता है, तब किसी आत्मा की मौजूदगी का प्रमाण हो सकता है। तो मित्रों, ये तो आपने जाना कि आपके घर में भूत है। और दोस्तों, सबसे जरूरी बात, अचानक से आपका बीमार हो जाना और अचानक से आपका ठीक हो जाना, यह संकेत है कि आपके ऊपर किसी आत्मा का साया है। कई बार ऐसा होता है कि किसी के परफ्यूम न लगाने के बाद भी अचानक आपको किसी तरह की खुशबू आने लगती है। अगर ऐसा है तो हो सकता है कि आपके पास से कोई आत्मा गुजरी हो। अक्सर आत्माओं के आसपास होने से सुगंध का एहसास होता है। अक्सर लोगों का यह कहना होता है कि उनके घर में अचानक ही दरवाजे जोर से झटके के साथ बंद हो जाते हैं, जिसके बारे में लोगों को लगता है कि ऐसा हवा की वजह से हुआ है। पर अगर ऐसा अक्सर होता रहे तो सावधान हो जाएं।
क्योंकि हो सकता है कि ऐसा करके कोई रूह आपसे कुछ कहना चाह रही हो। अगर आपको कोई चीज अचानक गायब होकर फिर अपने आप दिखाई देने लगे तो संभल जाएं, क्योंकि अगर ऐसा अक्सर होने लगा हो तो समझ लीजिए कि वह चीज किसी रूह की भी पसंदीदा चीज हो गई है। अगर आपके घर में कोई पालतू जीव है और वह अचानक डरने लगे या किसी एक जगह को देखकर बार बार भौंकने या आवाज करने लगे, तो इसे नजरअंदाज न करें, क्योंकि जीवों को ऐसी आत्माएं दिखाई देती हैं। तो आपको कौन कौन सी घटनाएं महसूस होती हैं, लेकिन अब आपको बताते हैं कि 11 लौंग से कैसे पता करें कि आपके घर में भूत प्रेत का वास है या नहीं। दोस्तों, सबसे पहले रात को भोजन करने के बाद और सोने से पहले पूजा घर या किसी पवित्र स्थान पर चांदी की कटोरी में कपूर और लौंग जला दे। उसके चारों ओर पानी का एक गोल घेरा कर दे और उसे घेरे के बाहर चारों ओर थोड़े थोड़े चावल रख दे और उसे रात भर रहने दे। और सुबह अगर वह चावल सफेद रंग के पीले रंग में बदल जाते हैं तो आपके घर में निश्चित ही बुरी शक्तियों का वास है। दोस्तों, सबसे जरूरी बात कि यह उपाय करने के उपरांत अगर वह चावल पीले हो जाते हैं तो उन्हें जला दें, और अगर वह पीले नहीं होते हैं तो वह चावल किसी भी पक्षियों को डाल दें। यदि वह चावल पीले हो जाते हैं तो निश्चित आपके घर में बुरी शक्तियों का वास है। और दोस्तों, अपने घर में पोछा लगाते समय उसमें नमक डाल दें। ऐसा करने को लेकर कहा जाता है कि इससे नकारात्मक शक्ति नष्ट हो जाती है। इसी के साथ रोजाना घर में गुग्गल, पीला सरसों और लोबान जलाएं और इसका धुआं पूरे घर में दिखाएं। इससे सभी को बहुत लाभ होगा। तो मित्रों, आपने जाना कि घर में भूत होने से जुड़ी कुछ रोचक बातों के बारे में। अगर आपको पहले से किसी भी बात की जानकारी थी तो नीचे हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी वीडियो के जरिए आपको कई सवालों के जवाब मिल गए होंगे। और दोस्तों, आपका मन में कोई भी सवाल हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर पूछे। हम आपका कमेंट का रिप्लाई में बता देंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करिए। और हाँ, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।